दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। जहां पर युवा करियर बनाने की जद्दोजहद में आज के समय में आपाधापी की जिंदगी जी रहा है। उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबा जा रहा है। ऐसे में ही कुछ युवा ऐसे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी की क्षमता के दम पे अपनी अलग एक पहचान बना रहे हैं। तो आज हम अपने इस एपिसोड में एक ऐसे ही युवा से मिलाएंगे आपको जो अपनी क्रिएटिविटी के दम पर पूरे जनपद में आसपास के मंडलों में अपनी एक अलग नई पहचान बना रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं आज हमारे इस एपिसोड में सूरज श्रीवास्तव जी हैं। इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि अपने करियर को लेकर कितने संजीदा हैं और इवेंट मैनेजमेंट पे वो लेकर क्या क्या वो चीजें कर रहे हैं। तो सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपको और पूरी गांव गाथा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष आज अपनी बातों को रख सकूं जी। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आजकल की जो मीडिया जगत है, आजकल के लोग जो सबसे अधिक युवाओं को ही दरकिनार करते कहीं ना कहीं नजर आते हैं, तो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आज जो देखिए युवा है वो अपना करियर ढूंढ रहा है इंजीनियरिंग में, मेडिकल फील्ड में, आर्किटेक्चर में। तो आपका जो ये दिशा है वो आपकी जो दिशा है वो ये जो इवेंट मैनेजमेंट की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? क्या दिमाग में आया कि नहीं कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हमें करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पढ़ाई के साथ-साथ कहीं न कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसके साथ-साथ हमें सोशल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ पढ़ाई करें। जी। हम पढ़ाई मैं वर्तमान अपनी बात करूँ तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी स्नातक तृतीय वर्ष की पढ़ाई हमारी चल रही है। मेरा बीए थर्ड ईयर वहाँ से चल रहा है और इस समय मेरा सब्जेक्ट वहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। तो वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पे हमने 1 साल फर्स्ट ईयर में हमने क्लास किया। उसके बाद से लगातार कोविड के चलते ये माहौल ऐसा हुआ कि आज तक भी आज की डेट भी हमारा कॉलेज नहीं खुल पाया है। हमारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। तो वहाँ से कहीं न कहीं घर आना हुआ कोविड के चलते और उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और अन्य तैयारियों के अलावा हमारे पास इतना समय होता है जिसको हम अन्य चीज़ों में व्यर्थ करते हैं, घूमने-टहलने में व्यर्थ करते हैं। तो कहीं न कहीं जो कमी मैंने अपने करियर में लेकर, जो हमारे इंटरेस्ट है उसमें लेकर जो मैंने कमी महसूस की, उसके चलते मैंने कहीं न कहीं सोचा कि कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अपने जनपद में किया जाए। क्योंकि हम अगर अपने जनपद में नहीं करते, हम इलाहाबाद चले गए पढ़ने, वहाँ हम कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे, हम बस्ती को छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये गलत मैसेज जाता है समाज में और हमें कभी अपनी जो हमारी जन्मभूमि है उसको कभी छोड़कर, कभी उसको दरकिनार करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरी ये सोच थी, अब सबसे पहले अपने आप को थोड़ा-सा उस लेवल पे स्टेबलाइज़ करें और उसके बाद अपने बस्ती को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अभी बहुत कम मैंने किया है। जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से, कई इवेंट्स के माध्यम से, तो कहीं न कहीं बच्चों को प्रमोट करना, हम जैसे जो तमाम युवा हैं जिसको प्लेटफ़ॉर्म की तलाश रहती है तमाम क्षेत्रों में, क्योंकि बस्ती में आज आपको भी ये ज्ञात होगा, आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं कि बस्ती में प्रतिभा की कमी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो चाहे प्रतिभा वो कल्चरल हो, वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, तो कहीं न कहीं बस्ती में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है। तो हम जैसे तमाम युवा अगर मिलके एक टीम की तरह वर्क करें, हम जैसे तमाम युवा अगर मिलके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग उसके कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करें, तो कहीं न कहीं इससे बहुत फायदा हो सकता है और आने वाले समय में युवा पीढ़ी इसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए और आगे तक पहुँच सकती है। पढ़ाई से इतर ये एक मैनेजमेंट की बात आती है। स्टेज का मैनेजमेंट देखना होता है, साउंड सिस्टम देखना होता है, गैदरिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो कैसे कुछ ये मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उम्र मायने नहीं रखता है कि हमारी उम्र अगर कम है तो लोग हम अगर अपने आप को उस लेवल पे लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं तो वो कहीं न कहीं हम पे भरोसा करेंगे। अगर हम बात करें, मान के चलिए जिला प्रशासन का कार्यक्रम है, हमें जिला प्रशासन, मैं चाहता हूँ कि जिला प्रशासन में कार्यक्रम मुझे दिया जाए, मैं जिला प्रशासनिक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो सबसे पहले हमें अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट करना पड़ता है कि हमारे अंदर ये क्षमता है, हमारे कुछ पुराने कार्यक्रम हैं, हमने ये किया है, हमने समाज के लिए किया, हमने यहाँ के बच्चों के लिए किया है, हमने ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें हमने अच्छी गैदरिंग की, हमने ऐसे कार्यक्रम किए जिसको हमने अच्छे से सोशलाइज़ कर पाया, हमने ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें समाज के जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, जो समाज के विभिन्न संभ्रांत लोग हैं, उनका सहयोग मिला। तो कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज जब समाज से हमारे कार्यक्रम को मिलता है, तो चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, हर कोई हमको भरोसा करता है। और रही बात आपने बोला मैनेजमेंट की, तो बिना टीम के कुछ भी संभव नहीं है। तो एक अकेले के दम पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई भी इवेंट, जैसे इवेंट मैनेजमेंट एक टीम बनानी पड़ती है। और तो इस क्षेत्र में हमारे पास एक अच्छी खासी टीम, हमारी टीम में हमारे साथी हैं, जो
अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट में भी अपना समय दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर लोग अपनी जिंदगी में और अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं, और क्योंकि पढ़ाई को प्रायोरिटी मानना चाहिए। जी। और जो बात इसी क्वेश्चन पे मैं आने वाला था कि आजकल के जो गार्जियंस हैं उनकी एक सोच, एक थॉट है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी वो कुछ आगे कर सकता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि गार्जियंस अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मेरा बेटा आईएएस बनेगा। इसको आप कैसे देखते हैं एज अ यूथ? एक युवा के रूप में मैं युवा हूँ भी, और एक युवा के रूप में मैं अगर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हर गार्जियन की, हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि जो कमी उनके अंदर, बाय द वे उनके साथ जो सिचुएशन पास्ट में रही हो, क्योंकि आज समय बहुत बदल चुका है। हमारे माता पिता जिस उम्र में हमसे जो जनरेशन थी और आज के जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क तो आ गया डिजिटलाइजेशन का। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो युग तब नहीं था, और अब सुविधाएं उससे अधिक हमें मिल रही हैं। संसाधन हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और गार्जियन भी, मुझे नहीं लगता, जैसे मैं पर्सनल अपनी बात करूं या किसी के माँ बाप भी किसी भी बच्चों को पढ़ाने में किसी तरह कसर छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियन पूरा सपोर्ट कर रहा है। और आज के समय में तो ये भी देखने को मिल रहा है, पहले जमाने में होता था कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है डांस करने का, बच्चे के अंदर टैलेंट है सिंगिंग का, तो लोग रोकते थे कि नहीं, हमारे घर के लोग ये नहीं करेंगे। लड़कियों के साथ खास कर ये समस्या होती थी कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं, तुम लोग के लिए नहीं बना है ये सब। तो वो मानसिकता कहीं ना कहीं बदली है, और आज के समय में गार्जियन खुद अपने बच्चों को लेकर रियलिटी शो तक जा रहा है, और वहां से जब वो रियलिटी शो में जब उसके बच्चे का नाम होता है तो कहीं ना कहीं गार्जियन का नाम होता है। उसी तरह सेम है पढ़ाई में। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हर गार्जियन का सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा करे, पढ़ लिख के अधिकारी बने, पढ़ लिख के डॉक्टर बने, पढ़ लिख के इंजीनियर बने। पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर हर कोई बनने के लिए प्रयास करता है। डॉक्टर इंजीनियर हर किसी, मतलब जो भी उसका एम है उस पर आपको वर्क करना चाहिए। और सबसे पहले चीज तो मैं यहाँ की जिलाधिकारी जो इस समय है वर्तमान में, उनके एक वाक्य था कि कभी भी किसी को कोई सपना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सपने हमेशा सोते हुए देखा जाता है, हमेशा इंसान को लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य पाया जाता है। तो उससे भी मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और उसके बाद से, क्योंकि अगर आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, आपकी बातों को मैं इससे जोड़ता हूँ, अगर आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो वही वाला है कि लक्ष्य प्रेरित बाण हूं मैं, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य प्रेरित बाण हूं मैं, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो हमने जो लक्ष्य बनाया है उस पर हमें कार्य करना होगा, और जब हम उस लक्ष्य पे कार्य करेंगे, सबसे पहले लक्ष्य हमारा पढ़ाई है, हमने प्रायोरिटी दे दी पढ़ाई को, तो पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी पर है, बाकी चीजें हमारी सेकेंडरी रहे। इस चीज को हमेशा लेके रखें, और अपने गार्जियंस के मन में अपना विश्वास, उनके जो विश्वास आपके प्रति उनके मन में है उसको कभी टूटने ना दे। तो आपके गार्जियन भी आपको सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने पद पर अग्रसर भी रहेंगे। तो अभी बस्ती के अंदर कितने इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज कराए हैं कुल? अभी बस्ती के अंदर मैंने कुल मिला के 7 इवेंट अभी तक मैंने ऑर्गेनाइज करा चुका है। सबसे पहले जब बस्ती में किसी ने ओपन माइक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया था, उस समय जैसे ओपन माइक होता है, क्या है कि कैफे और रेस्टोरेंट में लोग अक्सर घूमने टहलने मौज मस्ती करने ले जाते हैं, पर एक ट्रेंड चला जैसे लखनऊ, दिल्ली, बड़े शहरों में हाँ आप कह सकते हैं कि महानगरों में, कि कैफेज में ओपन माइक इवेंट जिसमें पोएट्री, डांसिंग, सिंगिंग इस तरह के सम्मिलित करके एक कॉकटेल बनाया गया। हाँ, एक कॉकटेल बनाया गया कि यहाँ पे जो लोग आए वो इससे एंजॉय कर सके, जिसके अंदर टैलेंट है वो भी आके, क्योंकि उससे उनका कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी प्रमोट होता है, और साथ ही साथ बच्चे का जो टैलेंट है वो भी आगे बढ़ता है। तो उसी चीज को मैंने वहां से हासिल किया और बस्ती में अपने कराने का सोचा। जब उस समय कोई बस्ती में उसमें पहला ओपन माइक मैंने क्या बात है के नाम से ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद से फिर कोविड की परिस्थितियां थी, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से इवेंट नहीं हो पाया। पर हम लोगों ने वर्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने बस्ती किसान प्रतियोगिता पहली बार ऑर्गेनाइज की। जब उसपे हमें अच्छा रिस्पांस मिला, उसमें हमारा इलाहाबाद के साथी, गोरखपुर के साथी और लखनऊ के 3 जिलों के लोगों ने मिलकर उस इवेंट को बहुत ही भव्य स्वरूप प्रदान किया। और उसके बाद बस्ती किसान प्रतियोगिता मैंने अप्रैल में, अभी 2021 की अप्रैल में मैंने बस्ती किसान प्रतियोगिता का आयोजन किया। और बस्ती किसान प्रतियोगिता में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग हमारे पास, मुझे 50 स्लॉट्स थे हमारे पास, और हमारे पास लगभग 350 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से मुझे मजबूरन केवल 50 स्लॉट्स की जगह दी थी, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल उस समय चल रहा था। और उसके बाद मैंने वो कार्यक्रम भी भव्य तरीके से हुआ। उसमें समाज का पूरा सहयोग, मतलब बस्ती के जितने सामाजिक संगठन है सबने बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग किया। अच्छे खासे हमारे पास स्पॉन्सर्स मिले। महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ में भी आप दिखाई दिए थे। बस्ती महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ, बस्ती महोत्सव में मुझे मंच संचालन की जिम्मेदारी और जितने कार्यक्रम
सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। अभी सांसद खेल महाकुंभ हाल ही में संपन्न हुआ है, जो कि देश का पहला खेल महाकुंभ था, जो बस्ती में आयोजित हुआ। तो उसमें मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजक के रूप में मैंने वहां पे कार्य किया, और संध्याकालीन 8 दिन तक जो कार्यक्रम सांस्कृतिक चले, सब में मैंने वहां पे मंच संचालन का कार्य भी मैंने ही किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा अवसर था, और देश के पहले सांसद खेल महाकुंभ में इतने बड़े आयोजन में, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने शिरकत की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की, तो ऐसे भव्य आयोजन का हिस्सा बन के मुझे भी गर्व की अनुभूति होती है कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हमारा पूरा जिला आपको लेकर गौरवान्वित है, और इसी ऊर्जा और इसी अच्छी तरीके से जो आपके अंदर एक प्रोफेशनल व्यक्तित्व हमें दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे बस्ती जनपद के लिए काम आ रहा है, और आप यहाँ पे जो युवा वर्ग है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से, और पूरे जनपद की तरफ से आपको ढेर सारी शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका करियर इस क्षेत्र में बहुत ही ब्राइट हो, फ्यूचर हो, और इसी तरीके से आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से और पूरे चैनल गांव गाथा का बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूं।